गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं तो सुबह सुबह उठ जाता हूँ, लेकिन देखता हूँ ऋषि सोया ही रहता है। सबको छोड़ छाड़ के चला जाता हूँ बाहर, क्योंकि मुझे डेयरी का काम करना था। जो हमारी तीनों गाय हैं उन सबको मॉर्निंग में खिलाते हैं। खिलाने के बाद हम लोग धोते हैं, और धोने का यही मतलब सबसे अच्छा तरीका रहता है, पहले खिलाया जाए उसके बाद दुहा जाए। और मैं मिल्क निकालना शुरू हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे जब डेयरी पे लेके जाता हूँ तो हमेशा लेट हो जाता है। इसको वजह पापा बोलते हैं तुरंत गाय को लगाओ। लगाने के बाद अपना सीधा लेके जाओ डेयरी पे, क्योंकि हमारी तीनों गाय हैं उनको लगाने में कम से कम आधा से 1.5 घंटा लग जाता है। क्योंकि तीनों गाय को लगाना मतलब एक ही साथ तो मुझे दिक्कत हो जाता है, मेरा हाथ पूरा दुखने लगता है। इसी वजह से मैं तीनों गायों को पहले लगाता हूँ। जो हमारी तीनों गाय हैं, एक गाय कम से कम 5 से 6 लीटर दूध देती है। तीनों गाय का दूध लिया जाए तो 15-16 लीटर दूध एक दिन में हमारा होता है, मतलब एक टाइम पे। लेकिन मैं जब दूध लगा के मैं बाहर जाता हूँ, बाहर जाकर देखता हूँ तो हमारी जो गाड़ी है वो ख़राब रहता है। ये सब देखने के बाद मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि मुझे डेयरी पे जाना था, लेकिन मैं कुछ सोचता नहीं, सीधे आ जाता हूँ गाड़ी बनवाने के लिए। यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो गाड़ी कम से कम 1 घंटा भाई साहब यहाँ पर ले लेते हैं। जो बना रहा था कोई एक लड़का था छोटा सा, तो इसको वजह से वो बना सही से नहीं पा रहा था। तो जब उसके फादर आते हैं तो वो बनाते हैं, जिसे अब आपने देखा कि वो उनके फादर आए हैं, अभी वो बना रहे हैं। वो आते हैं मिनिमम मेरे ख्याल से 20 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी बना देते हैं। और गाड़ी बनाते ही मैं तुरंत वहाँ से कर जाता हूँ, क्योंकि मुझे जाना था डेयरी पे। और मैं आता हूँ आगे, थोड़ा सामान लेता हूँ। सामान लेने के बाद जैसे हमारे चाचा हैं यहाँ पे, संजू चाचा, यहीं पे हम लोग आते हैं हर चीज़ लेने के लिए। और वहाँ पे ले के सामान में तुरंत चला जाता हूँ डेयरी पे। और डेयरी का मतलब यही रहता है कि टाइम से चला जाए। टाइम पे वहाँ पे 11-12 बजे तक जो रहता है डेयरी बंद हो जाता है, लेकिन मैं कभी इतना लेट नहीं होता। और जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो जाकर अपना दूध तुरंत देता हूँ, क्योंकि भाई मुझे जाना था कहीं पे। और मैं देखता हूँ कि मेरा कितना पैसा हुआ है, पैसा जाके मैं तुरंत लेता हूँ। और घर पे आने के बाद मम्मी बोलती जाकर छत पे गेहूँ फैला दो। और जब मैं छत पे गेहूँ फैला रहा था तो मैं देखा कि पोखरी में मछली सब लोग मार रहे हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी करता हूँ, गेहूँ फैलाता हूँ। गेहूँ फैला के मैं तुरंत चला जाता हूँ जहाँ पे पोखरी पे मछली सब लोग मार रहे हैं। और जब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर जाकर देखता हूँ तो भाई यहाँ पे छोटी छोटी मछली रहती हैं। और उसमें रोहू का भी मछली था। जो रोहू का जो मछली था वो कम से कम 2-3 किलो का सब मछली था। और जो मछली निकालने के लिए आए थे वो मछली को मतलब खरीद रहे थे। और जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं तब देखते हैं, देखने के बाद मैं तुरंत चला जाता हूँ, क्योंकि मम्मी बोलती है जाकर देखो धान में दवा मारने के लिए आए। जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ वो भाई पहले से ही दवा मिक्स कर रहे थे। जब मैं उनसे पूछा कि मतलब दवा हम लोग मार रहे हैं, दवा कुछ फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा, वो बोलते हैं क्यों नहीं फ़ायदा करेगा, हम लोग धान में दवा इसलिए मारते हैं जब धान में ज़्यादा घास हो जाता है, इसके वजह से हम लोग धान में दवा मारते हैं। और धान में दवा मारने के बाद मैं सीधे चला जाता हूँ घर पे कुछ खाने के लिए। खा के मैं चला जाता हूँ डेयरी पे। डेयरी के बाद और गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय गाइस।